है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मैंने डिसाइड किया है कि अगले कंसाइनमेंट में ये भी डिजाइन में भेजूंगी। कैसा लगा? अच्छा। हेलो मैडम, बीपीएन कंपनी से मिस्टर निगम का फोन आया है। यस, पुट हिम थ्रू। मैं बीपीएन कंपनी से निगम बोल रहा हूँ प्रगत जी। हेलो निगम साहब, क्या हाल चाल है? प्रगत जी, मेरा हाल तो ठीक है, मगर आपको मालूम है टेंडर का आज आखिरी दिन है। हाँ, मुझे मालूम है। अरे प्रगत जी, अगर आपको मालूम है तो अभी तक आपका आदमी क्यों नहीं पहुंचा? निगम साहब, अब्बास हमारे ऑफिस से निकल चुका है, वो बस पहुंचता ही होगा।
इसीलिए फ़ोन किया था मैंने आपको। वक्त कम है, अब्बास अगर वक्त पे नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, वो बस पहुंचता ही होगा। ओके, इसीलिए फ़ोन किया था मैंने। थैंक यू, टेक केयर। क्या बात है प्रगति, अब्बास पहुंचा नहीं अभी तक? अभी तक तो नहीं, शायद किसी ट्रैफिक में अटक गया होगा। लेकिन आपने देखा है कि बीपीएन कंपनी के लोग हमारी कितनी फिक्र करते हैं। हाँ प्रगति, इससे ये साबित होता है कि प्रगति क्रिएशन की कितनी रेपुटेशन है मार्केट में। नहीं तो टेंडर के लिए तो लोग आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, और यहाँ वो हमें खुद फोन कर रहे हैं। जैसे कि ये उनका काम है, हमारा नहीं। करीम राजा, काम हो गया? जी नम्रता जी, हमने उसे रास्ते में रोका और जैसे कि आपने कहा था कि उसके पास 20 लाख रुपया होगा, लेकिन उसके पास तो कुछ नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है नम्रता जी। हम उसका उस वक्त से पीछा कर रहे थे जब वो प्रगति क्रिएशन से निकला। उसके हाथ में बैग था, हमारी वैन उसकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। तब शायद उसे एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, और शायद उसने वो बैग छुपा दिया हो कहीं। उसके साथ और कोई आदमी तो नहीं था? नहीं नम्रता जी, कोई नहीं था। अपने लोगों ने जब उस पर हमला किया, उसकी गाड़ी रोकी और उसे बाहर निकाल के पूछा कि बैग कहाँ है, पैसा कहाँ है, तो उसने कहा उसके पास कोई पैसा नहीं है। उसे पकड़ के मारा पीटा तो वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? हाँ, बाहर लेकर आए उसे। ठीक है, होश में आएगा तो बता देगा कि पैसा कहाँ है। मगर हाँ, उसे हम लोगों के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। उसका क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ नम्रता जी। मैं चलता हूँ। विनोद ठाकुर हियर। विनोद साहब, मैं नम्रता बोल रही हूँ। मैंने आपका काम कर दिया है। वेरी गुड नम्रता। ये काम नहीं नम्रता, ये तो बहुत बड़ा कारनामा है जो तुमने अंजाम दिया है। इससे प्रगति को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। विनोद साहब, प्रगति की बर्बादी के लिए आप मुझे जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं उन कमीनों की आंखों में आंसू देखना चाहती हूँ। हेलो। हाँ, मैं निगम बोल रहा हूँ। हाँ निगम साहब, अब्बास पहुंच गया? प्रगति जी, अब्बास अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो 20 लाख रुपए कैश लेकर हमारे ऑफिस से निकला है कुछ 1.5 घंटे पहले। वो कैसे नहीं पहुंचा? प्रगति जी, मैंने 2 बार फोन इसलिए आपको किया कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन के हिसाब से ये टेंडर हम आपको ही देना चाहते थे, मगर अफसोस कि आपका आदमी नहीं पहुंचा। कैसे नहीं पहुंचा अभी तक? और अफसोस की बात यह है कि ठाकुर एंड ठाकुर का आदमी यहाँ पहुंच गया है और ये टेंडर हम उसके नाम से पास करने जा रहे हैं। ठाकुर एंड ठाकुर? देखिए निगम साहब, प्लीज थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, वो बस पहुंचता ही होगा। बहुत इंतजार कर लिया हमने, अब हम नहीं रुक सकते। आई एम वेरी सॉरी। प्रगति, मतलब अब्बास अभी तक पहुंचा ही नहीं? निगम साहब का यही कहना है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ठाकुर एंड ठाकुर का रिप्रेजेंटेटिव वहां कैसे पहुंच गया? मुझे तो इसके पीछे जरूर कुछ साजिश लगती है। हाँ, विनोद ठाकुर को इस बात की खबर कैसे मिली? मुझे डर है कि कहीं गुप्ता की तरह कोई दूसरा आदमी होगा जो विनोद ठाकुर को हमारी ऑफिस की खबर बताता होगा। हमें इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी प्रगति। हाँ, लेकिन इससे पहले हमें पता लगाना होगा कि अब्बास को क्या हुआ है।
होश में नहीं आए? नहीं सर, अभी तक बेहोश है। पानी मारो उसके मुंह पे और इसे होश में लाओ। करीना जी, मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया था और उन्होंने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। मुझे यहाँ कौन लाया? मैं लाया हूं तुम्हें यहाँ पे अब्बास। करीना जी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? क्या तुमने मेरी जान बचाई? नहीं अब्बास, तुम अभी भी गुंडों में घिरे हो। ये सब मेरे आदमी हैं। करीना जी, तुम? हाँ मैं भी। तो यह तुम्हारी इसलिए? अब्बास, अब जल्दी से ये बता दो कि तुमने वो बैग कहां छुपाया है? कौन सा बैग? अरे वही बैग जो तुम प्रगति के ऑफिस से लेकर निकले थे और जिसमें 20 लाख रुपए थे। ना तो मैं कोई बैग लेकर निकला हूं और ना ही रुपए लेकर। नहीं अब्बास, तुम्हें यह बताना ही होगा कि वो बैग कहां है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। करीना जी, तुम मुझे मारोगे? तुम? हाँ अब्बास, मैं मारूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारी असलियत पुलिस को बता दूंगा। मैं सब कुछ बता दूंगा पुलिस को। अब्बास, तुम मेरी असलियत क्या बताओगे? तुम मेरी कैद में हो और मैं तुम्हें तब तक जिंदा रखूंगा अब्बास, जब तक तुम मुझे यह नहीं बता देते कि तुमने वो रुपए कहां छुपाए हैं। नहीं, मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। अब्बास, तुझे मरना तो है और वो भी मेरे हाथों, क्योंकि जब तक तू जिंदा है सनोबर मेरी नहीं हो सकती। कुत्ते! तो तू इसलिए हमारे घर आया करता था? हाँ अब्बास, मैं तेरे घर सिर्फ सनोबर के लिए आता था। मैं उसे कॉलेज के जमाने से प्यार करता हूं और तूने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली थी और अब मुझे वो तभी मिल सकती है जब तू मरेगा। तू इंसान नहीं, शैतान है। और तू क्या सनोबर से मोहब्बत करेगा? अरे कामयाब मोहब्बत तो इंसान को शादी के रिश्ते में बांध देती है और जो मोहब्बत नाकाम हो जाती है उसका मकाम और ऊंचा हो जाता है और वो अमर हो जाती है। मगर वो मोहब्बत इंसान क्या करते हैं, तुझ जैसे शैतान नहीं। अब मेरी समझ में आ गई कि सनोबर तुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। अब्बास, मैं सनोबर की नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा। और ये तभी मुमकिन है जब तू मरेगा। सनोबर मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। उसे तो मैं हासिल कर लूंगा अब्बास, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुमने वो रुपए कहां छुपाए? नहीं, मैं मरते मर जाऊंगा मगर तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, कुछ भी नहीं।
फिर बेहोश हो गया साला। होश में आए तो और मारना इसे, और तब तक मारना जब तक ये पता ना दे कि इसने पैसे कहां छुपाए हैं। क्या कहा? अब्बास पिछले 2-3 दिन से तुम्हें मिला ही नहीं? अच्छा ठीक। हाँ सलीम, मैं डॉक्टर जफर बोल रहा हूँ। अब्बास नहीं मिला तुम्हें? अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। कोई बात नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आप लोग घबराइए मत, हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप कितना ही छुपा ले, मेरा दिल कहता है कि आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। अब्बास के साथ कोई हादसा हुआ और आप मुझे बता नहीं रहे हैं। नहीं सुनोबर जी, नहीं, उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। बस बात यही है कि वो लापता है। नहीं बेटा, वो सिर्फ लापता नहीं है। सवाल यह है कि जब वो लापता हुआ तब उसके पास 20 लाख रुपए थे। हाँ ईसा भाई, परेशानी की बात तो यही है, मगर हमने सारी शहर की पुलिस को अलर्ट कर रखा है, वो ढूंढ रही है अब्बास को। अगर वो सही सलामत होते तो क्या घर नहीं आ गए होते? देखिए सुनोबर जी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब्बास कार में गए थे और अभी तक पुलिस को वो कार भी नहीं मिली। इस बात का सबूत यही है कि वो जहां भी है महफूज है। महफूज है? और उन्होंने महफूज होते हुए भी हमें फोन नहीं किया। हो सकता है कि उनकी कार कोई ऐसी जगह खराब हो गई हो जहां कोई फोन ना हो। बेटे सनोवर, अभी तक सिर्फ इतनी खबर मिली है कि अब्बास लापता है। वो कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है, ये सब गलत बातें सोचना अपने आप को परेशान में डालने वाली बात है। सनोवर, बस बेटी, बस हौसला रखो बेटी, हौसला रखो। मेरे ख्याल से अहमद भाई ठीक कह रहे हैं। देखो, हमें हौसले और सब्र से काम लेना चाहिए और अपने अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए बेटी। ईसा भाई 16 ने सच कह रहे हैं बेटी, हमारे अब्बास को कुछ नहीं हो सकता है। मुझे अल्लाह की जात से पूरा भरोसा है कि वो जहां भी है महफूज है। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक रखे। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कोशिशें और तेज कर दीजिए। देखिए नजमा जी, आप धीरज रखिए। अब्बास भाई को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और मेरा विश्वास है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर कोई फोन आए तो उसे गौर से सुनिएगा, और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो घबराने की बजाय आप लोग मुझे फोन कीजिएगा। ओके? ठीक है, मैं चलता हूँ इस समय। नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम हैं ना बेटी, हम हैं ना। हेलो अब्बास? नहीं, मैं अब्बास नहीं, मूसा बोल रहा हूँ प्रगति बेटी। हाँ मूसा भाई, अब्बास का कुछ पता चला? मूसा भाई, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत नहीं है प्रगति बेटी। क्या क्या हुआ? प्रगति बेटी, ईसा भाई की तबीयत बहुत ज्यादा घबरा रही है, बहुत बेचैन है वो, सोते सोते उठकर बैठ जाते हैं। क्या? हाँ प्रगति बेटी, मैंने ईसा भाई को इससे ज्यादा परेशान पहले कभी नहीं देखा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं बेटी, जो रात के इस वक्त भी तुम दफ्तर में बैठी हो, घर नहीं गई हो, लेकिन अगर हो सके तो खुदा के वास्ते कुछ देर के लिए यहां आ जाओ। तुम्हें देख करके ईसा भाई को काफी तसल्ली मिलेगी। आप ईसा भाई से कहिए कि वो घबराए नहीं।
मैं अभी ऑफिस से निकलती हूँ, तब तक के लिए आप उनका ख्याल रखिए। हाँ, मैं अभी निकलती हूँ। किसका फोन था प्रगति? मूसा भाई का फोन था। ईसा भाई की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं वहीं जा रही हूँ। सब खैरियत तो है ना? मैं चलूँ साथ में? नहीं, खैरियत तो है। आप यहीं रहिए, शायद अब्बास भाई का फोन आएगा। ईसा भाई, हमेशा ऐसा होता है कि परेशानी के वक्त में आप लोगों को तसल्ली देते रहे, और आज आप खुद ही घबरा रहे हैं। मैं बिना वजह नहीं घबरा रहा हूँ मूसा। ईसा भाई, पुलिस अब्बास मियाँ को ढूंढ रही है। पुलिस ढूंढ रही है ना अब्बास मियाँ को, मगर मिल गए क्या अब्बास मियाँ आपको? अरे न जाने वो कहाँ है, किन हालातों में है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। पता नहीं अब्बास मियाँ के साथ क्या हो रहा होगा इस वक्त। ईसा भाई। प्रगति बेटी, तुम इस वक्त? सब खैरियत तो है ना? तुम इस वक्त यहाँ? अब अब्बास मियाँ का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन पता चल जाएगा।